मेरे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान जेएनयू में कैनेडियन, यूएस और लैटिन अमेरिकन स्टडीज के प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा। महापात्रा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है शो पर आपका। सर, दुनिया क्या चाहती है, क्योंकि भारत आने का जो क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली बहुत बिजी रही है बीते दिनों और आने वाले एक हफ्ते तक और ज्यादा बिजी रहने वाली है। क्या चाहती है दुनिया? भारत किस किरदार के रूप में उभर रहा है सर? अभी अभी मैंने आपका जो ब्यूरो रिपोर्ट सुना, काफी सही ढंग से बताया कि भारत जो भी करता है क्यों क्यों करता है। और अभी जो इंडिया पूरा विश्व में एक स्पॉटलाइट में है, इतने बड़े बड़े देशों, इतने पावरफुल इन्फ्लुएंशियल देशों के जितने भी बड़े लीडर हैं या ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल हैं, सब दिल्ली आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के पास ऐसे एक जादू की लड़ी है, भारत ने इसे हिला दिया और यूक्रेन का जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अभी मैं ये कहूँगा, जैसे आपका ब्यूरो रिपोर्ट ने कहा, भारत ना रसिया से दुश्मनी करना चाहता है ना अमेरिका से। मैं उसको थोड़ा अलग ढंग से बताना चाहूँगा। जी सर। भारत यही चाहता है कि अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी बरकरार रहे, और रसिया भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो भी बरकरार रहे। तो इंडिया का पॉलिसी ना न्यूट्रलिटी है ना नॉन अलाइनमेंट है। इंडिया चाहता है दोस्ती दोनों साइड के साथ। रसिया क्या चाहता है? रसिया यही चाहता है, रसिया और चाइना दोनों देशों ने ये चाहते हैं कि भारत ने एससीओ का मेंबरशिप जो है वो रहना चाहिए, ब्रिक्स भी कंटिन्यू होना चाहिए, रसिया चाइना इंडिया जो एक ट्रायंगल है वो भी बरकरार रहना चाहिए। और भारत अगर अभी अमेरिका के सपोर्ट में यूक्रेन में उन वेस्टर्न पोजीशन को सपोर्ट करेगा तो ये सारे जो संगठन है ये बिल्कुल उसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। दूसरी तरफ से देखेंगे, अमेरिका ये चाहता है कि इतने साल के बाद जब नेटो ने जो बिखर रहा था, दोबारा नेटो यूनाइटेड हो गया, और अमेरिका जो एक डिक्लाइनिंग पावर था उसको एक सुयोग मिला है यूक्रेन की वजह से कि दोबारा अमेरिका एक विश्व लीडर की तरफ से उभर के आए। वो तभी संभव होगा जब भारत जैसा देश जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इमर्जिंग ग्लोबल प्लेयर है, वो भी उनके साथ रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका जो इंडिया के ऊपर दबाव डाल रहा है, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जर्मन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब आके जो इंडिया को बार बार ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के इशू में उनको मदद करें, इसके पीछे कारण ये नहीं है कि भारत अगर सैंक्शंस में ज्वाइन करेगा तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा। भारत अगर कंडेम कर दिया रसिया को तो रसिया मान जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये पॉलिटिकल सिंबोलिज्म है, इकोनॉमिक कारण नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की पोजीशन बिल्कुल सही है, ना न्यूट्रल है ना न्यूट्रलिटी है, दोस्ती सबके साथ, दोस्ती सबके साथ, एंगेजमेंट सबके साथ, लेकिन किसी दूसरे की शर्त पर नहीं, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी शर्तों पर। लेकिन सर, ये जो इस बीच जो सस्ते तेल का जो पूरा मसला उभरा है और अमेरिका खास तौर से आंखें तरेरने की कोशिश कर रहा है, भारत ने भी आईना दिखा दिया है कि आप यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक स्टैंड, भारत के लिए दूसरा स्टैंड नहीं रख सकते, जबकि हमसे ज्यादा प्रभावित तो यूरोपियन कंट्रीज हैं। वहां 15% ज्यादा तेल की खरीद हुई है रूस से। तो ये डबल स्टैंड नहीं चलेगा, ये लाउड एंड क्लियर है अमेरिका के लिए। देखिए, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड काफी दिनों से है। अभी अमेरिका रसिया से यूरेनियम खरीदता है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का एक एस्ट्रोनॉट ने रशियन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहीं से लैंड किया। इसका मतलब ये है कि जहां जहां उनका रसिया का मदद चाहिए वो संबंध तो बिल्कुल बरकरार है, और जहां जहां नहीं है वहां सैंक्शन डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका जब बोलता है कि हम रशियन गैस नहीं खरीदेंगे, तो रशिया से अमेरिका कितना गैस लेता है? ज्यादा नहीं लेता। तो इसीलिए ये डबल स्टैंडर्ड की जो बात ये लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इंडिया को समझ में आता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो इंडिया का पोजीशन इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस होता है, एनर्जी के ऊपर भी होता है, और ऑयल का मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर होता है? गरीब देशों से होता है, और जो ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका तो एक ऑयल इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम तो डिपेंडेंट कंट्री हैं। अगर सस्ते में अगर ऑयल मिल रहा है, पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से आर्थिक स्थिति घटा है, और अब अगर हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, सस्ते में मिल रहा है, तो नुकसान किसका होगा? इंडिया का होगा। रसिया का ज्यादा फायदा होगा क्या? नहीं होगा। अमेरिका का नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए अपना जो पॉलिसी है बिल्कुल सही पॉलिसी। बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल सर, हर
हर कोई अब भारत की तरफ जब देख ही रहा है, मैं कई बार रह रहे कि ये सोचता हूं कि जब भारत ने एक बहुत ही बैलेंस्ड नीति और ना किसी से ना दुश्मनी और ना किसी से बैर, ये वाली जो स्थिति अपनाई हुई है, तो फिर भारत क्या वाकई में ऑफिशियली यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता कर सकता है क्या? क्या वो ऑफर कर सकता है? और अगर ऑफर करेगा तो क्या वो सक्षम होगा मध्यस्थता कराने में? मैं तो ये कहूंगा कि दो देश है, एक है भारत, दूसरा है फ्रांस। वो लगातार रशियन डिप्लोमेट्स के साथ, रशियन लीडर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये भारत करेगा ये प्रश्न नहीं है, भारत कर रहा है। और यूक्रेन भी अगर भारत की तरफ देख रहा है, रशिया तो अपना दोस्त है ही, इसको किस ढंग से उसको वार को खत्म करें और बातचीत करें, शांति वापिस आए, ये भारत कर ही रहा है। मैं कहूंगा कर ही रहा है। बट ये क्या ज्यादा एविडेंट या ऑफिशियल नहीं होना चाहिए बजाय टर्की में या कहीं और जाने के? क्या हो, ऐसा कोई सीन बन सकता है क्या कि जेलेंस्की और पुतिन दिल्ली में आके मिल रहे हैं? अगर भारत की सरकार ये इनिशिएटिव ले, ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मगर मैं ये कहूंगा कि अगर भारत ने ओपनली, जैसे आपने कहा है, ऐसा स्टेप ले, बहुत सारे देश हैं उसको पीछे से काटने के लिए कोशिश करेंगे। तो हमारा तो लक्ष्य ये है कि शांति बनी रहे, लड़ाई खत्म हो जाए। उसको कौन सा, किस ढंग से हम कर रहे हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता। दुनिया को दिखाने के लिए कि अरे हमने ये कर दिखाया, वो अलग बात। अगर हम पहले करें और बाद में दुनिया को बताएं, ये सबसे बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जो मेरी जिज्ञासा थी उसमें आपकी जो हामी लगी है, मुझे लगता है कि वाकई में बहुत ही सुखद ये दृश्य होगा और भारत का एक अभूतपूर्व जो छवि का निर्माण होगा इसके बाद होगा, अगर हम ऑफिशियली स्टैंड लेके, हालांकि इस पे भारत सरकार को तय करना है। बहुत सारी चीजें सरकार के भीतर ऐसी होती हैं कि बोलने में हम लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन उसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वाकई में अगर ऐसा होता है कि भारत नई दिल्ली में जेलेंस्की और पुतिन को बैठाकर बातचीत करें, तो एक नए भारत की छवि पूरी दुनिया के सामने होगी। हालांकि बैक चैनल से भारत यही कर रहा है, भूमिका उसकी स्पष्ट है, वो मध्यस्थता ही एक तरह से कराने की कोशिश कर रहा है ताकि पूरी दुनिया में अमन चैन कायम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।